अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आजम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेविस पहुंच गए। एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में काकुल के नजदीक रॉकेटों से हमला। साथियों के कत्ल पर वकला आज भी एहतजाज जारी रखेंगे। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 34 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कस्टम का दिन मनाया गया। पाकिस्तानी व भारतीय वजीर पेट्रोलियम की मुलाकात, टापी मंसूबे पर बातचीत। और अबू धाबी टेस्ट का तीसरा दिन, इंग्लैंड 332 रन्स पर ऑल आउट। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेविस पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात में बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डेविस पहुंचकर बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में मुल्क में किसी भी किस्म के इदारियाती तसादुम की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क की तमाम जमहूरी, सियासी और अस्करी क़ुव्वतें मुल्क में जमहूरी निज़ाम को जारी रखना चाहती हैं। वज़ीर आज़म ने डेविस में स्विस कन्फेडरेशन के सदर एवरलाइन विडमर से मुलाकात में पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान बाहिमी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए इदारों के दरमियान रवाबित पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं और दोनों ममालिक में कारोबार की वसअत के लिए इनफरादी सतह पर निजी सेक्टर के दरमियान रवाबित ज़रूरी हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख भी मौजूद थे। स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान के दरमियान बाहिमी तिजारत का हजम $379 मिलियन से ज़ायद है और स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, कीमियात, अद्वियात और बैंकारी में सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने डैनिश हम मनसब से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बाहमी रवाबित को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों सरबराहान ने बाहमी ताल्लुकात बशमूल पाक यूरोपीय यूनियन रवाबित और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी किरदार पर भी तबादला ख्याल किया। डैनिश वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि डेनमार्क पाकिस्तान में आज़ाद, खुद मुख्तार और जमहूरी हुकूमत चाहता है और उनका मुल्क पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए इक़दामात जारी रखेगा। एबटाबाद में इलियासी मस्जिद से फायर होने वाले रॉकेटों के बाइस पाकिस्तान की फौजी तरबियत का PMA काकुल की बैरूनी दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 3:45 पर एबटाबाद की इलियासी मस्जिद के करीब अक़ब से 9 रॉकेट फायर किए गए, जिसमें 3 रॉकेट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की बैरूनी दीवार से टकराने की इत्तलात सामने आई हैं। हमले के बाद हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र एबटाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि इलियासी मस्जिद और इसके गिरदो नवा में शिद्दत पसंदों के खिलाफ पुलिस और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। कराची में बुध के रोज़ 3 वकला के कत्ल के खिलाफ सिटी कोर्ट, मलीर कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों की कार्रवाई आज दूसरे रोज़ भी बंद है। कराची में वकला के कत्ल के खिलाफ अदालतें आज भी बंद हैं और रोज़ाना हज़ारों मुकदमात की समाअत ना होने से साइलीन मुश्किलात का शिकार हैं। जुडिशल अफसरान फौरी नौयत के मुकदमात की समाअत अपने चैम्बर्स में कर रहे हैं। वकला का कहना है कि वो आज भी सिटी कोर्ट से एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे और मुल्क की मसरूफ़ तरीन शाहराह M.A. जिन्ना रोड पर धरना देंगे। शाम के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 10 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात का ज़्यादातर निशाना हमस के रिहायशी बने हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से 10 किलोमीटर दूर दूमा में फोर्सेस और बागियों के दरमियान झड़प में 7 बागी और 8 फौजी हलाक हुए। मकामी अफराद का कहना है कि फ़ौज बेदरीग भारी असलहा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब आलमी तंजीम रेड क्रॉस के जारी करदा एलामिये के मुताबिक हिलाल अहमर के शाम में तैनात डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक को अदलब से दमिश्क के सफ़र के दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल कस्टम डे मनाया गया। इस दिन के मौके पर पाकिस्तान में कस्टम में पकड़े जाने वाले गैर कानूनी सामान को नजर आतिश किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल कस्टम डे मनाया गया। पाकिस्तान के शहर कराची में कस्टम हाउस में परचम कुशाई की गई।
बॉर्डर डिवाइड्स कस्टम के नाम से सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें कस्टम के हुक्काम समेत कारोबारी हलके और कस्टम एजेंट्स ने शिरकत की। साथ ही हॉक्सबे पर गैर कानूनी पकड़े जाने वाले सामान को नजर आतिश किया गया, जिसमें ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म की शराब और जब्त की हुई अशिया शामिल हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ एजेंसियों के आला हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन और उनके भारतीय हम मनसब एस.जे. पॉल की मुलाकात नई दिल्ली में हुई, जिसमें तवानाई के शोबे में ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही टापी मुआहदे पर भी बातचीत हुई। भारत और पाकिस्तान ने कहा है कि वो तुर्कमेनिस्तान से गैस की दरामद के लिए मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान भारत से पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने की तजवीज़ पर भी गौर करेगा। वज़राए पेट्रोलियम की मुलाकात के बाद जे पॉल रेड्डी का कहना था कि दोनों वज़रा के दरमियान बातचीत में नुमायां पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि टापी पाइपलाइन मंसूबे के लिए अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट फ़ीस के मसले पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। भारतीय वज़ीर पेट्रोलियम का कहना था कि जो भी समझौता तय पाएगा, इसका इतलाक़ दोनों मुल्कों पर यकसां होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने पर गौर कर रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अफ़गानिस्तान को भी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दिलचस्पी है और वह पाइपलाइन की हिफाजत का वादा कर चुका है। भारतीय वज़ीर पेट्रोलियम जे पॉल रेड्डी का कहना है कि ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन गैस मंसूबा पस पुश डाल दिया गया है। भारत वो करेगा जिसमें ज़्यादा आसानी हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत ईरान से तेल दरामद कर रहा है और भारत यूरोपियन यूनियन की जानिब से ईरान पर आयद की गई पाबंदियों पर अमल करने का पाबंद नहीं है। दूसरी जानिब डॉक्टर आसिम हुसैन ने एक तकरीब के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन मंसूबे के तहत तेहरान से गैस की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं खरीद रहा। अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में जारी पाक इंग्लैंड टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स का इख्तिताम 327 रन पर किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में जारी पाक बरतानिया टेस्ट सीरीज़ के दूसरे मैच में भी सईद अजमल अपनी बॉलिंग का जादू जगाने में कामयाब हो गए और दूसरे दिन के खेल के दौरान बरतानिया सिर्फ 207 रन बना सका, जबकि उसकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ताहम इंग्लैंड को पाकिस्तानी बरतरी ख़त्म करने के लिए 50 रन दरकार थे। पाकिस्तानी इनिंग्स 257 रन के जवाब में बरतानिया ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी इनिंग्स का आगाज़ पुरएतमाद अंदाज में किया, लेकिन फिर बरतानिया के अहम बल्लेबाज सईद अजमल की बॉलिंग का सामना ना कर सके और सईद अजमल बरतानवी बल्लेबाजों के लिए ख़तरे की अलामत बन गए, जिन्होंने दूसरे दिन के खेल में 3 विकेटें हासिल की। तीसरे दिन के खेल में बरतानवी बल्लेबाजों ने किसी कदर इस्तेहकाम का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी बरतरी का खात्मा किया और 70 रन की बरतरी हासिल कर ली, जबकि 327 रन के मजमूए पर पूरी बरतानवी टीम पवेलियन सुधार गई। सईद अजमल ने मजमूई तौर पर 4 और मोहम्मद हफीज़ ने 3 विकेटें हासिल की हैं। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।